हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता के साथ मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। क्लास 8th के कबीर की साखियाँ जो चैप्टर है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। तो पहला इसमें साखी क्या है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। या मेल नहीं है, मोल है। तो साधु माने साधु या सज्जन व्यक्ति, ज्ञान माने जानकारी, मेल माने खरीदना, मोल माने खरीदना, तलवार माने तलवार, रहन माने रहने दो, म्यान माने म्यान में पड़ा रहने दो। म्यान क्या होता है, तलवार रखने का कवर। ठीक है, इससे आगे इसकी बताएंगे हम। इससे आगे है व्याख्या। कबीर की साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान से नहीं बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। इससे आगे है नेक्स्ट साखी, और इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसमें संदर्भ अभी मैं बता रही हूँ इसका, प्रस्तुत पंक्तियाँ, मतलब यही जो अच्छा इसमें आप ये देखें, साखी की जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी साखियाँ सभी में संदर्भ एक ही लगेगा। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई हैं। प्रसंग क्या था इसमें, इस साखी में के कवि कबीरदास जी हैं, और इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य की जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। इससे आगे अगली साखी है, आवतगारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। अब इसमें आप शब्दार्थ देखें। आवत माने आते हुए, गारी माने गाली, उलटत माने पलटकर, होई माने होती है, अनेक माने बहुत सारी। अब इसमें संदर्भ उपरोक्ति रहेगा, जैसे कि पिछली पंक्तियों में मैंने बताया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई हैं। इस साखी के कबीरदास जी हैं, और इसमें कबीरदास जी ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। व्याख्या क्या है इसकी, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई हमें गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है, मतलब बात बढ़ती जाती है और झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात झगड़ा नहीं बढ़ेगा। साखी नंबर 3 है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। अर्थ क्या है इसमें, तो इसकी व्याख्या सीधे देखें। प्रसंग इसमें मतलब इसमें संदर्भ उपरोक्त रहेगा। व्याख्या देखें, इसमें कबीरदास जी कहते हैं, माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता रहता है। जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का सच्चा भजन नहीं है। अगर ऐसा भजन कर रहे हैं तो इससे तो ना ही करें तो अच्छा। इसके बाद है, और गलती से ये जो पद है तो कक्षा 9th में, लेकिन ये इसी वीडियो में ऐड हो गया है, तो चलो इसे इसी में पढ़ लेते हैं। 9th में सेपरेट अलग से बना देंगे। तो पंक्तियाँ क्या हैं, ज्ञान संतो आई ज्ञान की आंधी रे, डॉट 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 करके। तो इसमें आप देखें, व्याख्या सीधे इसकी मैं बता रही हूँ। प्रस्तुत संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक 36 के कबीर की साखियाँ और पद से उद्धृत है। ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि संतों ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके प्रभावों से भ्रम का आवरण उड़ गया है, वह माया की रस्सी से बंधा नहीं रह सका। क्या, अज्ञान, स्वार्थ के खंभे और मोह की बल्लियाँ टूट गई हैं, तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन फूट गए हैं। संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया है, और जिससे कि तनिक भी पानी नहीं टपकता। जब संतों को प्रभु का मर्म पता चला तो उनका शरीर निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हर कोई हरि के प्रेम में भीग गया। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। तो व्याख्या पहले थी, अभी देखिए ये है पंक्तियाँ आपके पीछे, पंक्तियाँ बाद में हो गई व्याख्या के। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की
द्वैथूनी गिरानी, यूनी नहीं थूनी गिरानी। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परे घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कूट कपट का आया का निक्षा, हर की गति जब उड़ानी। आंधी पीछे से जो जल बूढ़ा, प्रेम हर जन भीना। कहे कबीर भ्रान के पकड़े, उदित भयानक हीना। ये पंक्तियाँ थी। इसकी एक व्याख्या और, इन्हीं पंक्तियों की एक व्याख्या और है। जो भी व्याख्या आपको अच्छी लगे दोनों में से कुछ भी लिख लेना। कबीर जी कहते हैं, हे संतो, हमारे अंतर मन में ज्ञान की जो आंधी आई हुई है, उस आंधी ने हमारे मन के भ्रम रूपी टटिया को उड़ा दिया है। माया बंधन भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। भाव यह है कि ज्ञानोदय होने पर हमारे मन का भ्रम और माया का प्रभाव समाप्त हो गया है। हमारे मन रूपी घर पर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था, और जो दुविधा का और अनिश्चय रूपी जो दो खंबे खड़े हुए थे, ज्ञान की प्रबल आंधी ने इनको गिरा दिया है। इससे इन खम्भों पर टिकी हुई मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। भाव यह कि ज्ञानोदय होने से हमारे मन की दुविधा और मोह भी नष्ट हो जाता है। इसके आगे है अगला पद, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरत मिली है, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की श्वास में। इसके शब्दार्थ हैं, मोह को मुझको, बंदे माने मनुष्य, देवल माने देवालय, कावा माने मुस्लिमों का तीर्थ स्थान, कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। कोने माने किसी, क्रियाकर्म माने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर। योग माने योग साधना, वैराग माने वैराग्य, तुरते माने तुरंत, मिलिहा माने मिलेंगे, तलाश माने खोज। अब इसका संदर्भ और भावार्थ देखें। संदर्भ तो उपरोक्त तरह का, भावार्थ देखें। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करता है तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसी संबंध में स्वयं निराकार परम ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ कहाँ नहीं खोजा, मैं तुम्हारे पास ही में हूँ। मैं हर मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, ना ही किसी तीर्थ स्थान पर हूँ। मैं किसी पाखंडी क्रियाकर्म में नहीं मिल सकता। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं तुरंत ही परवल की खोज में मिल जाता हूँ। क्या हुआ? खत्म हो गई। तो इस तरह से ये व्याख्याएं साखियों की ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, जय हिंद।